अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है इसे विंटर स्पेशल भी कह सकते हैं क्योंकि ये सर्दियों में ही बन सकता है। तो चलिए बनाते हैं हरे चने का पुलाव। ज़बरदस्त, बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हरे चने का पुलाव। तो पहले स्टोव पे चढ़ाएंगे सॉस पैन, इसमें डालेंगे तेल या घी भी डाल सकते हैं। स्लाइस में कट करके प्याज डालना है, 2 मीडियम साइज़ का। प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए इसके लिए प्याज तलते वक्त अगर इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दें तो फटाफट ब्राउन हो जाएगा, देखते ही देखते कुछ सेकंड में। तो इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, यानी कि इसका बिरिस्ता बनाएंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे। तो बिरिस्ता रेडी है, तो फटाफट बिरिस्ता को निकाल लेंगे। अब इसी सॉस पैन में जो तेल बचा हुआ है इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सारा। अब सारे गरम मसाले का एरोमा एक बार ऑयल में आ जाए, यानी कि हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, छोटा टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन निकल जाए तो इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश हरा चना, फ्रोज़न नहीं है ये। जो हरा चना का पौधा होता है, झंगड़ी हमारे तरफ कहते हैं, उसी से हमने छील कर निकाला है सारा हरा चना। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए भुनेंगे तेल में। तेल में भुनने से एक तो चना का टेस्ट बढ़ जाएगा, हरियांदापन निकल जाएगा और एकदम सोंधा टेस्ट आएगा। तो इसे चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार चना फ्राई हो गया तो इसमें ऐड कर देंगे पानी डाल देंगे। तो पानी का मेज़रमेंट ये है कि जितना चावल लेते हैं उसका डबल पानी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिया है, इसे धो के भिगा के रख दिया है। तो पानी मैंने लिया है 5 कप, 1 कप पानी कम लिया है। आगे देखिएगा, देखते रहिएगा। आधी चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, अगर कुटी हुई हरी मिर्च नहीं है तो स्लाइस में कट करके चिड़ी हुई हरी मिर्च जो है 4 से 5 अब डाल दीजिए। अब ढक्कन लगाकर हाई टू मीडियम फ्लेम पे पानी को उबालेंगे, अच्छे से उबल जाए, 1 से 2 मिनट तक उबालेंगे पानी को। पानी एक बार उबल जाए तो इसमें डाल देंगे भीगा हुआ बासमती राइस। अब राइस मैंने जो लिया है वो, जैसे हमारे तरफ तो बासमती राइस इसी को कहते हैं, छोटा छोटा चावल रहता है खुशबू वाला। जैसे यहाँ पे इसे सेंटेड बासमती राइस या खीर राइस भी कहते हैं, ज़ीरा राइस, तो ज़ीरा राइस भी कहते हैं। तो जो भी ये छोटा छोटा राइस रहता है बहुत ही खुशबूदार, इसके बिना तो हमारे तरफ पुलाव नहीं बनेगा। और ये जो हरे चने का पुलाव है हमारे तरफ कहते हैं कबूली। कबूली तो बिल्कुल भी बनेगा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं होगा। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे जो कि 1 चम्मच होगा। तो पानी डालना है, बीज नहीं डालना, इसलिए मैंने हाथ लिया, आप चाहें तो छलनी से भी छान सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको ढक देंगे, लेकिन ढक्कन लगाते वक्त ध्यान रखिएगा पूरा कवर नहीं कीजिएगा, नहीं तो पानी उबल के बाहर आ जाएगा। इसको हाई फ्लेम पर पकाना है 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के बाद अब फ्लेम कर दीजिए लो। एक बार चावल को ऊपर नीचे अच्छे से कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब चावल जो है 80% के करीब पक गया, पानी ना के बराबर है। अच्छे से चावल को चला के बराबर कर लीजिए। अब इसमें डालना है गुनगुना या रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध। ये बड़ा कप है, जितना बड़ा कप था उसी हिसाब से मैंने 1 कप दूध डाल दिया। अब इस पे देंगे घी की डोई, हमारे तरफ डोई बोलते हैं, यानी कि 1 बड़ा चम्मच करीब देसी घी डाल देंगे। इसके ऊपर जो बिरिस्ता हमने रेडी किया था बिरिस्ता डाल देंगे। गीले कपड़े से ढक कर भले कवर करेंगे इसको, और उसके बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे, एकदम बराबर ढक्कन, अच्छे से फिट हो जाए, बिल्कुल भी बाहर इसका ये जो है भाप नहीं जाए, ताकि अच्छे एकदम धीमे धीमे पके। ये बहुत मोटी तली का पैन है हमारा सॉस पैन जो है। अगर मोटी तली का सॉस पैन नहीं है तो तवे पे इसको 10 मिनट तक दम दीजिए। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया, उसके बाद छोड़ दिया था। 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया स्टोव ऑफ करने के बाद। अब देखिए खिला खिला हमारा जो है कबूली रेडी है, यानी कि हरे चने का पुलाव। इसे छुलिया पुलाव भी कहते हैं। ज़बरदस्त। आपने अगर कभी ज़ीरा सेंटेड राइस जो है बासमती राइस अगर का नहीं खाया है, कबूली हरे चने का पुलाव, तो ज़रूर एक बार बनाइएगा, बहुत ही जायकेदार होता है। तो ये छुलिया पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।